पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमारी तीनों फोर्सेस को अटैक करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, क्योंकि खून का बदला केवल खून हो सकता है। पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, वो हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा, और दुश्मन के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ना कभी उससे साझा बातचीत हो सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान के जनरल ने, जिस तरह से पाकिस्तान के जो हमारा हिस्सा है उसके बारे में विवादित बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इशारा था कि हम इस बारे में कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने कार्रवाई कर दी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इंगित कर रही हैं कि सरकार भी अब अपना धीरे धीरे मन बना रही है। जिस तरह से अचानक होम मिनिस्टर साहब एकदम से हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं, पहलगाम पहुंच जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपना सऊदी अरब का दौरा करके वापस आ जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें मांग कर रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो, पूरी दुनिया को मैसेज जाए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उषा वेंस के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। इजराइल से लेकर तमाम देशों के अंदर इस बारे में शार्प रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के जो मुस्लिम हैं उनकी एक कल्चर, उनका तरीका, उसमें एक रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस तरह से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए इस दुनिया से। ये एक तरह से एक बहुत बड़ी वार्निंग है, ना केवल हिंदुस्तान कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। दुनिया इस बारे में सोच रही है कि क्यों मुस्लिम हमारे खिलाफ है, क्या उसकी वजह है, क्या धार्मिक कट्टरता है, या उसके पीछे और वजह तलाश की जा रही है। सवाल है कि क्या आतंकियों का भी कोई धर्म होता है वेदभूषण साहब? कोई धर्म नहीं होता, परंतु जिस तरह से केवल हिंदुओं को टारगेट करना, वो उनका एक, तो मुसलमान की भी मौत हुई है ना उस लिस्ट में। उसमें तो वो तो क्रॉस फायर के अंदर हुआ है, क्योंकि नाम पूछना यदि हो सकता था तो वो बच गया हो, उसका नाम ना पूछ पाए, उससे पहले उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके पास में अमेरिकन असॉल्ट राइफल थी, AK-47 से था। तो इतना बड़ा आर्म्स एंड अम्युनिशन अचानक कैसे आ गए? रातों रात तो आएगा नहीं। जहाँ पहलगाम जिस तरह की वारदात हुई है, वहाँ केवल घोड़ों से और पैदल आदमी पहुँच सकता है, तो कोई ना कोई स्थानीय लोगों की मदद थी, और इसमें फाइनेंस भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। और लश्कर तैयबा की जो एक फ्रंट है, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारियां आ रही हैं कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो कहीं ना कहीं लश्कर तौबा जो पाकिस्तान में जिसका बेस है, वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है। अब ज़रूरत है कि उनके तमाम जो बेस कैंप्स हैं उनको ध्वस्त किया जाए, जिससे दोबारा से इस तरह की हिम्मत पाकिस्तान या लश्कर तैयबा या जो भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ना ले सके। दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुआ, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के पहलगाम से लगातार खबरें आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम में अमित शाह का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। पहलगाम में अमित शाह चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं और गृहमंत्री अमित शाह की नजरें पहलगाम पर टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल है कि अब किस तरीके से बदला लिया जाएगा, क्योंकि 26 से 28 लोगों की मौत हुई है। अब बदले की बारी है। किस तरीके से मोदी सरकार बदले लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आ गए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से पीएम मोदी का हाव भाव था, वो देखने वाला था। क्योंकि एयरपोर्ट पर ही मोदी NSA चीफ अजीत डोभाल से मुलाकात किए। मामला आया कि नाम पूछा, कलमा पढ़ाया, हिंदू था तो मार दिया। लेकिन अब बदला किस तरीके से लिया जाएगा? जिस तरीके से मजहब पूछ कर आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे थे, इसकी जवाबी कार्रवाई कैसे होगी, अंदर की क्या खबर है, इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व ACP वेदभूषण शर्मा सर हैं। सर, दुखी मन से स्वागत कर रहे हैं आपका। लेकिन सेनाओं का खून जो है खौल रहा है। पूरे भारतवासियों का मन इस वक्त दुख में है, लेकिन सभी गुस्से में है। क्या है, कैसे सरकार जो है पहलगाम आतंकी हमले का जवाबी कार्रवाई करेगी, बदला लेगी? देखिए, जिस तरह 2019 के अंदर पुलवामा के अटैक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पूरे दुनिया ने उसको देखा था, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई थी। आज पूरा हिंदुस्तान जिस दुख से गुजर रहा है, मांग कर रहा है, जोर जोर से उनकी आवाज़ आ रही है कि इसका बदला लेना चाहिए और बदला लेंगे। अभी आपने बताया कि NSA डोभाल को बुलाया है। मैं आपकी जानकारी के लिए कि बताऊं कि तीनों
जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हेड्स हैं, उनकी तमाम मीटिंग्स की जा रही हैं। अभी होम मिनिस्टर ने 2.5 घंटे लगातार इस विषय पर मीटिंग की है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्ट्राइक पहले भी होते रहे, परंतु जिस तरह से केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनको कहा गया कि आप कलमा पढ़कर बताइए, आप अपना नाम बताइए, उसके बाद उनको शूट आउट करा गया। उसमें मैक्सिमम 26 लोगों की जानकारी मौत होने की है अभी तक, जिसमें हालांकि एक मुस्लिम भी है। हो सकता है कि वो क्रॉस फायरिंग के दौरान में मारा गया हो, परंतु ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसकी जड़ वहाँ के लोकल प्रशासन और लोकल सरकार की तरफ जरूर इंगित होते हैं। 370 धारा खत्म होने के बाद में जिस तरह से सरकार ने आतंकियों के ऊपर, पत्थरबाजों के ऊपर नकेल कसी थी और बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे की सरकार है, तमाम वहाँ पर उन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, परंतु जो कल का अटैक है वो वहाँ की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या दोबारा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति आ चुकी है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमारी तीनों फोर्सेस को अटैक करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि खून का बदला केवल खून हो सकता है। पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, वो हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा, और दुश्मन के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ना कभी उससे साझा बातचीत हो सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान के जनरल ने, जिस तरह से पाकिस्तान के जो हमारा हिस्सा है उसके बारे में विवादित बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इशारा था कि हम इस बारे में कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने कार्रवाई कर दी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इंगित कर रही हैं कि सरकार भी अब अपना धीरे धीरे मन बना रही है। जिस तरह से अचानक होम मिनिस्टर साहब एकदम से हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं, पहलगाम पहुंच जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपना सऊदी अरब का दौरा करके वापस आ जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें मांग कर रही हैं कि कोई ना कोई बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो, पूरी दुनिया को मैसेज जाए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उषा वेंस के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। इजराइल से लेकर तमाम देशों के अंदर इस बारे में शार्प रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया के जो मुस्लिम हैं उनकी एक कल्चर, उनका तरीका, उसमें एक रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किस तरह से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए इस दुनिया से। ये एक तरह से एक बहुत बड़ी वार्निंग है, ना केवल हिंदुस्तान कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। दुनिया इस बारे में सोच रही है कि क्यों मुस्लिम हमारे खिलाफ है, क्या उसकी वजह है, क्या धार्मिक कट्टरता है, या उसके पीछे और वजह तलाश की जा रही है। सवाल है कि क्या आतंकियों का भी कोई धर्म होता है वेदभूषण साहब? कोई धर्म नहीं होता, परंतु जिस तरह से केवल हिंदुओं को टारगेट करना, वो उनका एक तो मुसलमान की भी मौत हुई है ना उस लिस्ट में। उसमें तो वो तो क्रॉस फायर के अंदर हुआ है, क्योंकि नाम पूछना यदि हो सकता था तो वो बच गया हो, उसका नाम ना पूछ पाए, उससे पहले उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके पास में अमेरिकन असॉल्ट राइफल थी, AK-47 से था। तो इतना बड़ा आर्म्स एंड अम्युनिशन अचानक कैसे आ गए? रातों रात तो आएगा नहीं। जहाँ पहलगाम जिस तरह की वारदात हुई है, वहाँ केवल घोड़ों से और पैदल आदमी पहुँच सकता है, तो कोई ना कोई स्थानीय लोगों की मदद थी, और इसमें फाइनेंस भी बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है। और लश्कर तैयबा की जो एक फ्रंट है, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारियां आ रही हैं कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो कहीं ना कहीं लश्कर तौबा जो पाकिस्तान में जिसका बेस है, वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है। अब जरूरत है कि उनके तमाम जो बेस कैंप्स हैं उनको ध्वस्त किया जाए, जिससे दोबारा से इस तरह की हिम्मत पाकिस्तान या लश्कर तैयबा या जो भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं ना ले सके। वेदभूषण साहब, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन कर रही थी। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है। क्या समीकरण इस वक्त ही क्यों चुना गया? इस वक्त ही पहलगाम में आतंकी हमला क्यों हुआ? इसके पीछे क्या मकसद आप समझ पा रहे हैं? क्या कोई इसके पीछे षड्यंत्र है, सुनियोजित साजिश है? बिल्कुल, एक तरह से आप देखें जिस तरह से वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल पास हुआ है, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है उसमें डिफरेंट एक उनकी फीलिंग्स
प्रकट हुई हैं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया। और स्पेशली जो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हैं उनको एक तरह से भड़काया जा रहा है, उनको मिसलीड किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ है, जबकि ये रिवर्स है। इसको सरकार कोशिश कर रही है समझाने के लिए। इसमें किसी आम मुस्लिम का नुकसान नहीं होगा, उन मुस्लिमों का नुकसान होगा जो मुस्लिमों के ठेकेदार बने हुए हैं, असाउद्दीन ओवैसी जैसे हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी के मालिक बने हुए हैं। दिल्ली में बहुत सारे जो पार्टीज के एमएलएज हैं, नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस तरह सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी उनके खिलाफ ईडी ने मुकदमे दर्ज किए हैं, जेल में भी गए हैं, उनकी पत्नी भी जेल में रही हैं। तो वो तमाम जो मुद्दे हैं उस चीज़ को गरमाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, परंतु अब सरकार इसका जल्दी जवाब देगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगी सर? क्योंकि हमेशा गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे कि जब से नोटबंदी हुई, धारा 370 हटा, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो हैं शून्य पर आ गए, और मोदी सरकार हमेशा आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेकी है। लेकिन अब बड़ी आतंकवादी घटना हुई है सर, इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन सवाल है किस तरीके की जवाबी कार्रवाई आप लोग चाहते हैं, किस तरीके से मोदी सरकार अटैक करेगी, किस तरीके से बदला लिया जाएगा? देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने हैं, एंटी इंडिया एक कैंपेन, एक तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो अब बहुत आगे तरक्की कर रहा है, अपनी मेहनत करके आगे जा रहा है, उसको कैसे डिस्टेबलाइज करा जाए, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। हिंदुस्तान जिस तरह से तेज़ी से प्रगति कर रहा है, उससे तमाम बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ की उनकी निगाहें टेढ़ी हैं कि कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए। तो आने वाले समय में सरकार इस बारे में बहुत बड़ा स्ट्राइक करेंगी, और आप देखेंगे पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान जहाँ हमारे साथ नरमी भी है हमारे दिल में और गर्मी भी उतनी है, उस गर्मी का सेक जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अभी फिलहाल क्या अपडेट है सर? पहलगाम की अगर बात करें तो फिलहाल अभी तक क्या अपडेट है और आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, चूंकि अब ये श्रीनगर, कश्मीर, पूरा के पूरा JNK अब यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। बल्कि हम लोगों ने तो यहाँ तक मांग की है दिल्ली पुलिस महासंघ ने कि तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वहाँ उनकी तैनाती की जाए। जो लोकल जो पुलिस है उनको शरण देती है, उनके साथ उनकी मिलीभगत कई बार उजागर हुई है। अब समय आ गया है कि दिल्ली के तमाम पुलिस ऑफिसर, जो चुनिंदा पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको वहाँ डिप्लॉय किया जाए और एक मैसेज देने की कवायद की जाए, और एक आर्मी एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन करके इन तमाम जो छिपे हुए गद्दार हैं, चाहे वो गांव में है, चाहे कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो घाटी में है, चाहे पहाड़ों के अंदर छिपे हुए हैं, उनको नेस्त नाबूद किया जाए, उनको हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया जाए। जम्मू कश्मीर के तमाम मुस्लिम लोग कल देर शाम में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकले, शांति की अपील की, और उन्होंने भी रोकर बिलखकर कहा कि जो भी इसमें दोषी है उनको छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। वहाँ के मुसलमान भी कह रहे हैं। देखिए, वो एक घड़ियाली आंसू हैं, परंतु इतना जरूर है कि हिंदुस्तान ने जिस दिन तय कर लिया तो एक भी टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाएगा। बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएंगे जो कश्मीरी हैं, बिल्कुल भुखमरी की निगाह उस पर आ जाएंगे। परंतु हम दरिया दिल इंसान हैं, कोशिश करते हैं कि एक मौका और दिया जाए, कि एक मौका और दिया जाए, परंतु ये बहुत दिन तक अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देना ही होगा। क्योंकि यदि वहाँ से हम कट ऑफ कर दिए गए कश्मीर को, तो वहाँ पर भुखमरी की नौबत आ जाएगी। क्योंकि वहाँ पर जो तमाम अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर ना फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, केवल जो हम लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उन्हीं पर उनकी रोजी रोटी है। समय आ गया है कि कश्मीरी टूरिस्ट जो वहाँ पर जाएं, दूसरे किसी स्टेट में जाएं, जिससे कि उनको सही जवाब दिया जा सके। उनको तभी एहसास होगा इस चीज़ का कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, इनके बिना हमारा रहना, हमारा रोटी पानी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, पर्यटक ही वहाँ गए थे। कुछ लोगों की 2 महीने पहले शादी हुई थी, लोग वहाँ परिवार के साथ घूमने गए थे। एक तस्वीर काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप भी देखे होंगे। पति लेटा हुआ है, पत्नी वहाँ बैठी हुई है, टारगेट किलिंग कर दिया गया। ऐसी कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है। निहत्थे निर्दोष लोगों को एक तरीके से टारगेट किया गया, ऐसा ही बताया। धर्म पूछ कर लोग बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बल्कि एक तो हमारे 2 आर्म फोर्सेस के आदमी भी इसके अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, बिल्कुल यंग थे। एक तो नेवी का ऑफिसर है, उसकी उम्र ही 26 साल की थी, करनाल का रहने वाला था, अपना पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया था। जहाँ से आप टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, यहाँ से नीचे हमारे कॉलोनी का एक लड़का है, वो अभी वहाँ फंसा हुआ है, किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं उसको वापस दिल्ली लाने की, जहाँ से आप डिबेट कर रहे हैं कि किसी तरह से सुरक्षित आ जाए। तो इस तरह का जब माहौल होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह के
जो भय का माहौल है उसको तुरंत उसकी कॉग्निजेंस ली जाए, उस बारे में ठोस एक्शन लिया जाए। अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह, जैसे ही देर शाम ये घटना घटा, प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब से फ़ोन की, गृहमंत्री का जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज था सर, जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर में अंदर गए और जिस तरीके से पूरे तरीके से एक्टिव हैं, लग रहा है कि तांडव होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से अचानक ही उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि वहाँ पर खुद फिजिकली एक गृह मंत्री का पहुँचना, और अमित शाह जो अपनी स्ट्रॉन्ग नीतियों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे, तमाम मुआयना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि बहुत बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेट अस वेट कि कब तक उसका निर्णय आता है, कब किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। इतना ज़रूर है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके व्यूअर्स को, आपके चैनल के थ्रू, कि ज़रूर इसका निर्णय और इसका जो निदान है ज़रूर होगा। सेना को खुली हैंड मिला सर? हाँ बिल्कुल, सेना को खुला हैंड दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने तमाम ऑपरेशंस, जो उनका एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है, हमारे जवान भी सुरक्षित रहें, और एक मैसेज देने की कवायद है। चाहे वो आपने देखा होगा पहले एयर के थ्रू भी हम लोगों ने दिया था, वहाँ पर हमारे तमाम जितने एयरफोर्स के जो हवाई जहाज़ हैं उन्होंने भी स्ट्राइक किया था। तो इस तरह से दोबारा जल्दी ही एक इस तरह की कवायद होने की उम्मीद है और जल्द मैसेज दिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद एसीपी साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच आपका।